नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पेपर। समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक 75 रहेंगे। निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1 दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। इसमें सम्मान का क्या मतलब है? सामना, पूजना, आदर या सहारा। तो इसका सम्मान का मतलब है आदर। दूसरा है, कबीर कर्म कांड के थे, विरोधी थे, अनुयायी थे, प्रेमी थे या फिर उदासीन। इसका सही आंसर हो जाएगा विरोधी। कबीर कर्मकांड के विरोधी थे। तीसरा, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16-16, 13-13 या 11-13 या फिर 13-11। इसका सही आंसर होगा 16-16। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौथा दिया है, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं निपात शब्द, प्रत्यय, वाक्य या शब्द। तो वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए हैं गधे में, बैल में, घोड़े में या बंदर में। तो सही आंसर होगा गधे में। छठा है, लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे। साहब, अंग्रेज, गधे या शायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहब। प्रश्न दूसरा दिया है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। इसके अंदर पहला है, छत पर चढ़ने के लिए खाली स्थान चाहिए। तो इसमें एक हो जाएगा जीना और दूसरे में यहाँ पर बिंदी होती है। इस जीने का मतलब होता है जीना, जिंदगी, और यह वाला जीना आएगा इसमें। छत पर चढ़ने के लिए जीना चाहिए। दूसरा, रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो खालिस्तान पर्वत का ही बनूं। गोवर्धन या सतपुड़ा। तो सही आंसर है गोवर्धन। रसखान गोवर्धन के पत्थर बनना चाहते हैं। तीसरा, काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं 2 या फिर 3। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। चौथा, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे खालिस्तान कहते हैं। पढ़ाकू या फिर अनपढ़। तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं। लेखक के अनुसार टोपी खालिस्तान का प्रतीक है। सम्मानीय व्यक्ति या फिर उदार व्यक्ति। तो टोपी सम्मानीय व्यक्ति का प्रतीक है। जो अधिक बोलता हो उसे खालिस्तान कहते हैं। बाचाल या फिर बड़बोला। तो जो अधिक बोलता हो उसे बाचाल कहते हैं। सातवां दिया है,
दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श खालिस्तान भी होते हैं, प्रणेता या फिर अभिनेता। तो दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। प्रश्न 3, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। सही जोड़ियां बनाना है। पहला दिया है कैदी और कोकिला। तो कैदी और कोकिला किसने लिखा है? कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। दूसरा, पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें यमक अलंकार है। दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, यह हरिशंकर परसाई हैं इसके लेखक। बादल, बादल के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। और मेरे संग की औरतें, इसके लेखक हैं मृदुला गर्ग। प्रश्न 4, सत्य असत्य लिखिए। रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। तो यह सत्य। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। असत्य। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत नहीं होती है। प्रेमचंद के जूते फटे थे। सत्य। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। सत्य। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। सत्य। नानी के मन में स्वयं की आजादी के प्रति जुनून था। असत्य। प्रश्न 5वां, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कैदियों के हाथों में क्या होता है? कैदियों के हाथों में होता था हथकड़ियां। दूसरा, वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वह अलंकार होता है अनुप्रास। तीसरा, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? तो प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। चौथा है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? तो महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होना चाहिए। 8 से कम नहीं होना चाहिए, या 8 से ज़्यादा तो हो सकते हैं। पांचवा है कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कबीर की प्रमुख रचना है बीजक। प्रश्न 6, कबीर रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? अथवा है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? प्रश्न 7वां, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया है? नाम लिखिए। अथवा में दिया है भक्ति काल के 2 कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 8वां दिया है रसखान के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 9वां दिया है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया है शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 10वां दिया है तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। चंद्र, सपना, शाक, स्वपन, हाथ, हस्त। अथवा में दिया है मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए।
प्रश्न 11वां दिया है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अथवा में दिया है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। प्रश्न 12वां दिया है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। प्रश्न 13वां दिया है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। अथवा में दिया है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह कैसी है। प्रश्न 14 दिया है, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार में अंतर लिखिए। अथवा में दिया है, रूपक अलंकार किसे कहते हैं। प्रश्न 15 दिया है, छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा लिखिए। अथवा में दिया है, दोहा किसे कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल SG लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।